तो वेलकम बैक टू द मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेमोलेट एंड टैबलेट्स के बारे में, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी वाइट कलर में। जाइडस फार्मा की तरफ से देखने को वाली एक दवाई होती है एंड एथिकल मेडिसिन होती है, जिसका कीमत है लगभग 50 रुपये, यानी 5 रुपये की आपको एक गोली होती है वो दी जाती है। क्या यूज़ होते हैं इसका, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होता है, डोजेस क्या होता है बेसिकली, एंड किन किन कंडीशनों में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका एक काम नहीं है, कई सारे काम हैं। कई सारे लोगों को कई सारे डाउट्स होते हैं इस टैबलेट से रिलेटेड। अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल। गाइस, प्रेमोलेट जो आती है, जैसे मैंने बताया, एथिकल टैबलेट आती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है नॉर्थेस्टेरोन 5 mg देखने को मिल जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये एक ह्यूमन द्वारा बनाया गया सिंथेटिक हार्मोन होता है जो प्रोजेस्टेरोन की तरह ही काम करता है। मतलब एक प्रकार से इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आप समझ सकते हो। हम फीमेल में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स वगैरह का ये ओवुलेशन जो होता है वो काम करता है। एक प्रकार का हार्मोन जो होता है देखा जाता है। अब बेसिकली इसके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका यूज़ कई सारे होते हैं, कई सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। कई सारे लोगों को सिर्फ यही पता है कि केवल ये फीमेल्स के पीरियड्स को डिले करने के लिए होता है या आगे करने के लिए होता है, लेकिन इसके कई सारे अन्यथा फ़ायदे भी होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स, यानी जिन महिलाओं के पीरियड सही से नहीं आते हैं, जैसे किसी के 10 दिन में आ रहे हैं, किसी के 15 दिन में आते हैं, तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, उन कंडीशन को कहा जाता है। तो उनको रेगुलर करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दूसरा कंडीशन, पेनफुल पीरियड्स या पेनफुल ब्लीडिंग होना। जब पीरियड्स के टाइम बहुत ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ साथ पीसीओडी की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। एंड यूट्रस में इन्फेक्शन होना या गांठ हो जाना, ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरी वगैरह में, जैसे कई सारे लोग आपने सुना होगा कि ओवरी में गांठ बताया डॉक्टर ने, उस कंडीशन में भी डॉक्टर जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं। एंड लास्ट आता है पीरियड्स को डिले करने में। कई सारे लोगों के घर में जैसे पूजा पाठ हो गया या कुछ फंक्शनिंग हो गया, तो उनको पीरियड्स होते हैं आगे करने होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी इस टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। एंड पीरियड्स को जल्दी लाने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। हर कंडीशन का अलग अलग कंडीशन होता है। किसी को पीरियड डिले करनी है या उसका रेगुलर ही होगा पीरियड, तो उनको आगे करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। किसी के पीरियड नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए ये टैबलेट जो होती है सफिशिएंट होती है। एंड गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर ही आपको इस दवाई का यूज़ करना चाहिए। शेड्यूल एच का ड्रग्स आता है, या फिर अपने फार्मेसिस्ट से इसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही आपको ये दवाई का सेवन करना चाहिए। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। अब ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, जैसे डाइजनिंग या चक्कर आना, उल्टी का मन होना, बेचैनी होना, एंड वेट गेन होना और भूख का भी ज़्यादा बढ़ जाना। ये एक एडवांटेज या कहीं से फ़ायदा नहीं है, एक प्रकार से नुकसान ही देखने को मिल जाता है। एंड साथ साथ कई बार वेजाइनल से जो होते हैं स्पॉटिंग, यानी ब्लीडिंग का थोड़े थोड़े थक्के निकलने या थोड़े थोड़े दाग निकलने शुरू हो जाता है। तो कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि स्पॉटिंग हो रही है, तो हो सकता है वो दवाई का यूज़ किया हो, जिसकी वजह से ये देखने को मिल जाते हैं। पीरियड्स कब आते हैं इस दवाई को लेने के बाद? सपोज करके किसी ने डेली पीरियड के लिए लिया है, कब आएंगे पीरियड? जब आप इस दवाई को छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली 1 से दिन में पीरियड्स होंगे शुरू हो जाएंगे। डोजेस क्या होता है इसका? डोजेस हर कंडीशन में अलग अलग है, लेकिन डिले पीरियड्स की कंडीशन में आप इसको सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स होने के 3 दिन पहले, सपोज करें किसी का डेट अगर 10 डेज़ का है, 10 तारीख का है, तो उसको एग्जाम्पल 7 तारीख से शुरू करना पड़ेगा अपनी दवाई को। सुबह शाम इसका डोज होता है वो दिया जाता है। कब तक यूज़ कर सकते हैं? 14 दिन तक। कंटिन्यूसली आप 14 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद यूज़ ना करें। उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, वरना आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती है। तो केवल 14 दिन तक ही ये काम करेगा, उसके बाद आपको कोई दवाई लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे ऊपर आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकते हैं। अब एक सिंथेटिक और नॉर्मल हार्मोन में होना फ़र्क हो जाता है। एंड इरेगुलर पीरियड है तो उसके सुबह शाम यूज़ किया जाता है, या फिर दिन में 3 बार भी उसका डोज होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है। कब नहीं लेना है? प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। या फिर किसी तरीके से आप अन्य मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, किसी हार्मोनल मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो, तो भी इसका दवाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी समझ में आ गया होगा जानकारी। प्रेमोलेट एन के बारे में कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।